गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से संबंधित प्रश्नावली 3.1 पर चर्चा करेंगे। साथ में ही उससे संबंधित कुछ अभ्यासात्मक प्रश्न होमवर्क के लिए आपको देंगे। इसके साथ ही आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.3 पर भी चर्चा करेंगे और उससे संदर्भित कुछ अभ्यासात्मक प्रश्न होमवर्क के लिए आपको देंगे। चलिए हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.1, जिसमें कि पहला प्रश्न है, जिसको मैं पढ़ के बताता हूँ। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इसे बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। माना आफ्ताब की वर्तमान आयु x वर्ष तथा पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष है। प्रथम स्थिति में 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु बराबर x माइनस 7 वर्ष। इसी प्रकार 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु बराबर y माइनस 7 वर्ष। प्रथम स्थिति के अनुसार जो समीकरण बनेगा, इसमें x माइनस 7 बराबर 7 y माइनस 7। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो समीकरण का जो स्वरूप होता है x माइनस 7 y बराबर माइनस 42। इसे समीकरण नंबर 1 द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। द्वितीय स्थिति में 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु बराबर x प्लस 3 वर्ष। 3 वर्ष बाद उसकी पुत्री की आयु बराबर y प्लस 3 वर्ष। इससे जो समीकरण बनता है x प्लस 3 बराबर 3 कोष्टक में y प्लस 3। इस समीकरण को सॉल्व करके जो समीकरण आता है उसे हम लिखते हैं x माइनस 3y बराबर 6। इसे समीकरण नंबर 2 द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। ये तो बीजगणितीय प्रेजेंटेशन रहा। अब हम ग्राफीय रूप के लिए समीकरण 1 से माइनस 7y बराबर माइनस x माइनस 42, तो y बराबर हो जाता है x प्लस 42 बटे 7। x बराबर 0 रखने पर y बराबर 0 प्लस 42 बटे 7 बराबर 6। इसी प्रकार x का मान 7 रखने पर y का जो मान हमको प्राप्त होता है y बराबर 7। इसलिए हम x और y में जो टेबल बनाते हैं, x का मान 0 रखते हैं तो y का मान 6 आता है। x का मान जब 7 रखते हैं तो y का मान 7 प्राप्त होता है। इस तरह से हमें दो बिंदु प्राप्त होते हैं जिनके निर्देशांक 0,6 तथा बिंदु B जिसके निर्देशांक हैं 7,7। समीकरण 2 से x माइनस 3y बराबर 6, माइनस 3y बराबर 6 माइनस x, y बराबर x माइनस 6 बटे 3। पहले x बराबर 0 रखते हैं तो y बराबर जो मान प्राप्त होता है -2। x बराबर 6 रखने पर
y बराबर 6 माइनस 6/3 बराबर 0/3 बराबर 0। इसके लिए भी एक टेबल हम बनाते हैं। x को ऊपर कॉलम में रखते हैं, फिर y को। x का मान जब 0 आता है तो y का मान -2 आता है। x बराबर जब 6 रखते हैं तो y का मान 0 प्राप्त होता है। इस तरह से हमें C और D दो बिंदु प्राप्त होते हैं जिनके निर्देशांक 0, -2 तथा D जो बिंदु है उसके निर्देशांक 6, 0 प्राप्त होते हैं। अब हम इन बिंदुओं के सहायता से AB सरल रेखा खींचते हैं और CD सरल रेखा खींचते हैं। सबसे पहले हम x अक्ष को खींचते हैं, उस पर लंबवत y अक्ष खींचते हैं। जहाँ पर ये दोनों अक्ष एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं वो मूल बिंदु होता है। ए बिंदु के निर्देशांक 0, 6 है, तो हम यहाँ पर इसको y अक्ष पर दिखाते हैं जिसको ए बिंदु द्वारा प्रदर्शित किया गया है। इसी प्रकार बी बिंदु के जो निर्देशांक है 7, 7 है, क्योंकि इसमें x निर्देशांक 7 है और y निर्देशांक भी 7 है, तो बी बिंदु को यहाँ हम प्रदर्शित कर रहे हैं 7, 7 से। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाने का प्रयास करते हैं तो ए बी एक जो सरल रेखा प्राप्त होती है जो इस समीकरण के ग्राफ को आलेखित करती है। इसी प्रकार से C और D दोनों बिंदुओं से हम रेखा खींचते हैं जो कि दूसरे समीकरण के ग्राफ को प्रदर्शित करती है। इनको अगर हम आगे बढ़ाएं तो निश्चित रूप से आगे कहीं पर प्रच्छेदित करेंगी और जहाँ पर प्रच्छेदित करेंगी वह इन दोनों समीकरणों को का हल होगा। इस तरह से हम इस समीकरण को ग्राफीय रूप से भी प्रदर्शित कर सकते हैं और समीकरण को ग्राफीय रूप से भी हल कर सकते हैं। बच्चों, अब हम इन्हीं प्रश्नों से संबंधित आपको अभ्यासार्थ स्वयं हल करें प्रश्न होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ। इसको आप स्वयं हल करने का प्रयास करेंगे, जिसको कि फर्स्ट प्रश्न के रूप में यहाँ इस पेपर पे प्रदर्शित किया गया है, जिसको मैं पढ़ के भी बता रहा हूँ। क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला उसी प्रकार की 3 गेंदें रुपये 1300 में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। इसको आप प्रश्न को स्वयं हल करने का प्रयास करेंगे। ये होमवर्क के रूप में आपको दिया गया है। अब हम एक्सरसाइज 3.3 पर आते हैं, जिसमें पहला प्रश्न दिया गया है, निम्न समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। समीकरण इसमें दिया गया है x + y = 14 और दूसरा समीकरण है x - y = 4। अब इन दोनों समीकरणों को हम प्रतिस्थापन विधि से हल करने का प्रयास करते हैं। पहला समीकरण लिखते हैं x + y = 14, इसे समीकरण नंबर 1 मानते हैं। दूसरा जो समीकरण है x - y = 4, इसे समीकरण नंबर 2 लिखते हैं। समीकरण 1 से x = 14 - y समीकरण 2 में रखने पर 14 - y = 4। इस तरह से इसका जो मान प्राप्त होता है 14 - 2y = 4, इम्प्लाई दैट -2y = 4 - 14।
जब हम हल करते हैं तो y का मान हमको प्राप्त होता है y बराबर 5। अब y के मान को समीकरण 1 में रखते हैं। x प्लस 5 बराबर 14, x बराबर 14 माइनस 5 और x बराबर 9। इस प्रकार से हमें समीकरण में x तथा y के मान प्रतिस्थापन विधि से प्राप्त होते हैं, क्रम से x बराबर 9 और y बराबर 5। अब मैं बच्चों आपको इस प्रश्न से संबंधित जो मैंने अभी हल करके आपको बताया था प्रतिस्थापन विधि द्वारा, उसी से को संदर्भित करते हुए अभ्यासात प्रश्न स्वयं हल करें, होमवर्क के रूप में आपको दे रहा हूं, जिसमें 3 प्रश्न हैं जिनको क्रम से फर्स्ट, सेकंड और थर्ड द्वारा इस पेपर में प्रदर्शित किया गया है। इन सवालों को आप स्वयं हल करेंगे होमवर्क के रूप में। उससे पहले जो मैंने सवाल बताया था उसको एक बार पहले रिवाइज करें, तत्पश्चात इन सवालों को करने का प्रयास करें। अब हम समीकरण नंबर 3 पर आते हैं। सवाल नंबर 3 पर आते हैं, जिसमें सवाल है दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। अब हम इस सवाल को हल करने का प्रयास करते हैं। माना दो संख्याएं स्मॉल x तथा y हैं, जहां x इज ग्रेटर देन y, अर्थात x y से बड़ी है। तो पहला जो समीकरण बनता है, जो शर्त है उसके हिसाब से x माइनस वाई बराबर 26, जिसे हम समीकरण 1 द्वारा प्रदर्शित करते हैं। दूसरी शर्त के अनुसार दूसरा समीकरण बनाते हैं, जो समीकरण बनता है x बराबर 3y। इसे हम लिख सकते हैं x माइनस 3y बराबर 0। इसे समीकरण 2 द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब x बराबर 3y समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर 3y माइनस वाई बराबर 26 इम्प्लाइज डेट 2y बराबर है 26, y बराबर 26/2 बराबर 13, यानी y बराबर 13 इसका मान आता है। अब हम y का जो मान हमको मिला उस मान को समीकरण 2 में रखते हैं। x माइनस 3 इंटू वाई के स्थान पर 13 लिखते हैं बराबर 0। x माइनस 13 की 39 बराबर 0 इम्प्लाइज दैट x बराबर 39। तो अभीष्ट जो संख्याएं हमको प्राप्त हुई 39 व 13। इसी प्रकार से इसी प्रश्न का जो सेकंड पार्ट है, सेकंड नंबर का जो प्रश्न है, उसको मैं पहले पढ़ता हूँ। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अंश अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। अब इस सवाल को हम हल करने का प्रयास करते हैं। माना दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण a डिग्री तथा छोटा कोण v डिग्री है। प्रश्नानुसार पहली शर्त के अनुसार पहला समीकरण हम बनाते हैं, a डिग्री बराबर v डिग्री प्लस 18 डिग्री। हम जानते हैं कि दो संपूरक कोणों का योग 180 अंश होता है। इस प्रकार दूसरा समीकरण जो बन जाता है a डिग्री प्लस v डिग्री बराबर 180 अंश। इसे हम समीकरण 2 से प्रदर्शित करते हैं। अब हम समीकरण एक से a0 का मान, a डिग्री का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करते हैं। तो समीकरण 2 की जो स्थिति होती है वो इस प्रकार से होती है।
बी डिग्री प्लस 18 प्लस बी डिग्री बराबर 180 अंश। इसको जब हल करते हैं तो 2v डिग्री बराबर 180 माइनस 18, अर्थात इसका जो मान आता है v डिग्री बराबर 81 अंश। अब जो b का मान हमको प्राप्त हुआ उस मान को हम समीकरण 1 में रखते हैं। तो a डिग्री बराबर 81 डिग्री, b के स्थान पर हमने मान रख दिया, प्लस 18 डिग्री, a डिग्री बराबर 99 डिग्री। इस प्रकार हमें जो बड़ा कोण प्राप्त होता है जिसको हमने a अंश द्वारा प्रदर्शित किया था वो 99 डिग्री का है, और दूसरा जो छोटा कोण था जिसको हमने v डिग्री द्वारा प्रदर्शित किया था वो 81 डिग्री का प्राप्त होता है। अब बच्चों, हमने इन प्रश्नों से संबंधित भी अभ्यासात्मक प्रश्न आपको स्वयं हल करने के लिए होमवर्क के रूप में दे रहे हैं, जिसको कि इस पेपर पर क्रम से क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के रूप में प्रदर्शित किया गया है। इन सवालों को आप स्वयं हल करने का प्रयास करेंगे, और मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी आज मैंने आपको सवाल दिए सॉल्व करके बताए, पहले आप उनका एक बार पुनः अभ्यास करेंगे स्वयं। उसके बाद जो अभ्यासार्थ प्रश्न दिए गए हैं उनको आप हल करने का प्रयास करेंगे। अगले लेक्चर वीडियो में हम आगे की प्रश्नावली जो हैं 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग पर आधारित, उन पर चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे आपके साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें और घर पर रहें। धन्यवाद।